गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी एग्स को हम अपनी फ़िटनेस जर्नी में कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, एग्स जो हैं वो सदियों से लोग यूज़ कर रहे हैं और इसको नंबर 1 सुपर फूड माना जाता है। ऐसा इसमें क्या है, आइए जानते हैं कि इसे सुपर फूड क्यों कहा जाता है। एग जो है इसमें मिनरल्स, विटामिन्स एंड काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, हमारी बॉडी को 21 अमाइनो एसिड्स चाहिए, जिसमें 9 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें फूड के थ्रू ही लेने होते हैं। तो एग में वो पूरे 9 के 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। हमारे इसके कंपैरिजन में हम कोई और प्रोटीन लेते हैं तो उसमें 9 नहीं होते, किसी में 8 होंगे, किसी में 6 होंगे, 7 होंगे, पर एग में जो हैं वो पूरे के पूरे 9 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और उसके अलावा एग में बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जिसके कारण इसको हम सुपर फूड में रखते हैं। सबसे मेन, क्योंकि हम फिटनेस की बात करते हैं, फिटनेस में यूज़ करते हैं, तो मैं इसके आपको बेनिफिट तो बताती हूँ, पर आपने हमेशा इसकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना है और प्रॉपरली कुक्ड होने चाहिए। और एग चूज़ करने का भी आपको पता होना चाहिए कि मैं अच्छे एग ले रहा हूँ या नहीं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि आप एग को कैसे पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और फिटनेस में हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें वर्कआउट कर बाद क्यों चाहिए एग्स, या हम अपनी डाइट में एग क्यों डालते हैं, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम फिटनेस की बात लेते हैं। फ्रेंड्स, एग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स को बनाने के लिए और उनकी रिपेयर करना और उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एग उसमें पूरा उतरता है। तो इसलिए हम जब भी वर्कआउट के बाद जो डाइट बनाते हैं तो हम उसमें एग ज़रूर डालते हम कैलकुलेटेड कैलोरीज में है, जितनी हमारे क्लाइंट को चाहिए उस हिसाब से हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वर्कआउट में काम करता है। दूसरा फ्रेंड, ये हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन है, तो जब हम प्रोटीन यूज़ करते हैं तो प्रोटीन जो है वो हमारे फूड में जो है वो जो हमारे गट में है वो स्टाइटी देता है। स्टाइटी मतलब हमारा पेट जो फुल भरा भरा रहेगा। जब हम सुबह ब्रेकफास्ट में मान लीजिए हमने एग्स ले लिए तो हमारा पेट फुल रहेगा। फिर जो हमें 11 बजे हंगर पैंग्स आएंगे या 12 बजे हमें कुछ खाने की इच्छा होगी, वो नहीं होगी। उस तरीके से हम फिर कम कैलोरीज खाएंगे, जो कि हमारा वेट लॉस का फर्स्ट फंडा है कि हमें कैलोरीज कम खानी है। तो इस तरीके से एग हमें हेल्प करता है। दूसरा, हमें जब हम बैलेंस डाइट क्लाइंट को देते हैं तो हमें उसको प्रोटीन की मात्रा एप्रोप्रिएट बनाने में एग से डायरेक्ट हेल्प मिलती है। हमें डाइट बनानी आसान रहती है। जो लोग एग कंज्यूम करते हैं, जो एग नहीं लेते, उनके लिए हमें बहुत सारे सर्च मार के डाइट बनानी पड़ती है। तो इसलिए हम फिटनेस जर्नी में एग को बहुत महत्व देते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जानते हैं कुछ मिसकंसेप्शन जो एग्स के बारे में लोगों में हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं काफ़ी स्टडी करती हूँ, बहुत मल्टीपल स्टडी के बाद मैं यहाँ पे बोलती हूँ, तो आप इस पे बहुत ध्यान रखिएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। एग के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि एग नहीं खाना, इसमें कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें हार्ट डिजीज़ देता है। बहुत लोग इसको मानते हैं और इसमें भी डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बोलते हैं। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बताती हूँ। फ्रेंड, जो एग है, एक मीडियम एग में 62 कैलोरीज हैं और उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है जो कि उसके वाइट वाले पार्ट में होता है। और बाकी जो आपका योक है, जिसे येलो पार्ट बोलते हैं, उसमें मल्टीपल मात्रा में मिनरल्स एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स हैं, जिसमें आपको फैट सोल्युबल विटामिन जो हमें कहीं नहीं मिलते, A, D, E, K, सब उसमें पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 62 कैलोरी है और 6 ग्राम प्रोटीन है और 4 ग्राम फैट है। उसमें भी 1.4 ग्राम जो है वो आपका सैचुरेटेड फैट है, बाकी आपका जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट इज़ हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। इसलिए लेटेस्ट रिसर्च ने ये सिद्ध किया है कि जो एग योक है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, क्योंकि इसमें जो है एक मीडियम एग में 162 मिलीग्राम
कोलेस्ट्रॉल है, जबकि हमारी बॉडी जो लिवर है हमारा वो इससे कहीं ज़्यादा 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा लिवर बनाता है। तो सिद्ध ये हुआ कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो एग हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, और ये सिद्ध हुआ कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट है जो कि HDL को बढ़ाती है, जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल इज द कॉजेटिव ऑर्गन्स ऑफ हार्ट डिसीज, जिससे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज एंड ब्रेन स्ट्रोक होता है। और सबसे मेन इसमें एग्स में एक पावर पाई जाती है जो कि एक अमीनो एसिड है हीमोसिस्टीन, जो कि हार्ट डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसको ब्रेक डाउन करने की एग में पावर है। तो इस तरीके से एग जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आई हेल्थ की। एग जो है वो आई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है लुटियन एंड जेंथिन नाम से, जो कि हमारी आई की हेल्थ के लिए, मैकुलर डिजेनरेशन जो हमारी उम्र के साथ ब्लाइंडपन, अंधापन आता है, जहाँ हमारी डे टू डे हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उससे हमारी आइज़ में जो प्रॉब्लम आती है, तो ये वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये हमारी आँखों की हेल्थ की भी बहुत केयर करते हैं। उससे आगे एग में विटामिन डी पाया जाता है। वो विटामिन डी जो है वो सनलाइट के साथ मिलके हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में भी एग को बहुत अच्छा माना गया है। जो मदर्स अपनी कैलकुलेटिव डाइट में, क्योंकि डाइट में जितनी कैलोरीज उनको चाहिए उसके अंदर अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से बात करके एडजस्ट करके एग एडजस्ट कराती हैं, उनके बेबी को जो फोलेट मिलता है, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो कि फर्स्ट 3 मंथ में बेबी में होते हैं वो नहीं होते। और एग में कोलिन होता है। कोलिन जो होता है वो हमारी ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब प्रेग्नेंट मदर एग यूज़ करती है तो उस कोलिन से बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, और उस एग यूज़ करने से प्रेग्नेंट मदर का विटामिन डी मिलता है, जो कि बच्चे और मदर के दोनों की बोन्स के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर प्रेग्नेंट मदर एग अपनी डाइट में रखती हैं तो मदर और बेबी दोनों का बहुत सा फ़ायदा होता है। उसके बाद बात करते हैं इम्यूनिटी की फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन B12 है, विटामिन A है, मिनरल्स हैं, तो ये सारे हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं, जिससे हमें छोटी छोटी इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। आगे बात आती है स्किन की, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और हमारी स्किन में कोलेजन नाम के प्रोटीन से बनती है, तो ये उसको प्रमोट करते हैं। तो जो लोग एग यूज़ करते हैं उनकी स्किन एंड हेयर भी अच्छे रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एग में सेलेनियम नाम का मिनरल है, जो कि हमारे थायराइड हेल्थ का ध्यान रखता है, जिससे थायराइड वाले लोगों के जो रिक्वायरमेंट होती है वो इससे पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें पाया गया है कि जो कोलिन है जो एग के येलो पोर्शन में पाया जाता है, वो हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जितने भी कॉग्निटिव ब्रेन के फंक्शन होते हैं उनमें वो हेल्पफुल पाया गया। ऐसे मरीजों में जब हमने कोलिन के सप्लीमेंट दिए जो एग नहीं लेते, तो उसके बाद उनमें फ़र्क पाया गया, जिसके बाद रिसर्च ने सिद्ध किया कि ये जो हमारा एग है वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटा के, जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके हमारे ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छा फूड है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को लेके हमारा जो एग है वो हमारे लिए हेल्दी है, तो हमें अपनी डाइट में कैलकुलेटिव उसमें जोड़ना चाहिए। हम एक दिन में 2 एग होल एज ए होल ले सकते हैं, और अगर हमें 2 से ज़्यादा लेना है तो हम बाकियों का एग वाइट यूज़ करें, येलो ना यूज़ करें, और अपनी डाइट के अंदर जितनी कैलोरीज आपको आपके डाइटिशियन ने, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, उन्हीं कैलोरीज के अंदर आप अपने एग को एडजस्ट करें। अगर आपको एग से एलर्जी है तो आप बीच में, इसको हम कई बार बोलते हैं कि अगर आपको एग के बाद वॉमिटिंग, पेट में दर्द कुछ होता है, तो आप 4 वीक्स के लिए एग को बंद करें और उसके बाद दोबारा लेके देखें। अगर आपको नहीं होती तो ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप एग ना लें, तो उसके लिए एक अलग रिप्लेसमेंट देखें।
उसके बाद फ्रेंड्स, एग कौन से अच्छे हैं? हमारे लोग पूछते हैं मैम हम ब्राउन एग लें या वाइट एग लें। रिसर्च में ये पाया गया कि कलर से एग का कोई मतलब नहीं है। एग का मतलब है कि हम ले कहाँ से रहे हैं, वो जो एग हैं वो प्रोड्यूस कैसे कराएंगे, उन हैंस को क्या खिलाया गया, उनको फ्लैक्स सीड या फोर्टिफाइड उनको प्रोटीन दिया गया या नहीं दिया गया, वो हैंस जो थी वो खुले में थी या केज में थी, सनलाइट में गई या नहीं गई, या इंजेक्शन से एग बना, इस पे सब बहुत डिपेंड करता है। तो एग हमें उन्हीं हैंस के होने चाहिए जो खुले में भी गई हैं और अच्छा उनको खाना दिया गया है। उसके बाद एग की पहचान फ्रेंड्स ऐसे है कि एग जब हम तोड़ते हैं, अगर उसका यॉक लाइट येलो में है तो वो उसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू पूरी नहीं है। अगर वो ऑरेंज टिंच लिए हुई येलो है तो वो अच्छा न्यूट्रिशियस एग है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने एग को अपनी डाइट में डाल सकते हैं। और एग को सबसे आसान है बनाना, इसके लिए कोई रेसिपी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्लाइंट हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। हम बोलते हैं आप कुछ नहीं करो, एग बॉईल करो और उसको अपनी डाइट में ऐड कर लो, और फिर वो आमलेट भी धीरे धीरे सीख जाते हैं बनाना। तो इसको भुर्जी बनाना, एग बनाना, उसको किसी चीज़ में डालना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आसान से बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने एग अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एग के बेनिफिट जानने में मेरा वीडियो आपको हेल्प करा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।